अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की हम आज करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के मौके पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाला अयोध्या का ये 7वां दीपोत्सव कई मायनों में बेहद खास होगा। एक तो इस बार सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर 21 लाख से ज्यादा अधिक दिए जलाने का लक्ष्य है, तो वहीं 11 नवंबर को सुंदर मनमोहक झांकियों के अलावा लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाएगा, जिसका रिहर्सल शुरू कर दिया गया है। राम की नगरी में होने जा रहे इस दीपोत्सव कार्यक्रम की कैसी चल रही है तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट। दीपोत्सव के लिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या सज रही है, संवर रही है। मंदिरों से लेकर राम की पैड़ी तक, शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर सरयू घाट तक कोना कोना रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। दीपोत्सव से जुड़ी ये तैयारी महज एक ट्रेलर है, जबकि पूरी पिक्चर 11 नवंबर को देखने को मिलेगी, जब रामनगरी दीपोत्सव के जश्न में डूबी होगी। दीपोत्सव के लिए अब चंद रोज ही रह गए हैं, ऐसे में कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, इसके लिए दीपोत्सव से जुड़े कुछ कार्यक्रमों का रिहर्सल शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत ही राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो और पहली बार सरयू की जलधारा में होने वाले वाटर शो का रिहर्सल किया जा रहा है। इस रिहर्सल को देख लोग अभी से मंत्रमुग्ध हुए जा रहे हैं। हमारे अयोध्या धाम का रिहर्सल इस प्रकार से हो रहा है ना, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, और वो लेजर शो इतना जबरदस्त हो रहा है और उसका जो ट्रायल हुआ जबरदस्त हुआ। और ट्रायल के बारे में आप सभी को हम बता दें, ये ट्रायल बहुत ही आनंददायक रहा और एक से एक, जैसे कि आपको मैं बता दें, जो फुहारा निकल रहा था वो फुहारा जबरदस्त फुहारा था और ये पहली बार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 50 इंच का 150 इंच का LCD पर जो दिखाई जा रही है वो पहली बार दिखाई जा रही है। और इस बार का जो लेजर शो होने वाला है ना, काफी भव्य होने वाला है। भगवान राम की धरती पर हमको ऐसा लग रहा है कि मानो कि अब भगवान स्वयं आने वाले हैं, क्योंकि इतनी सुंदर सजाई जा रही है अयोध्या। इस साल का तो हमें लग रहा है कि जितने भी साल में अभी तक हुए हैं उससे सबसे अच्छा इस बार लगेगा। खास बात यह है कि हर गुजरते साल के साथ अयोध्या में होने वाले इस दीपोत्सव कार्यक्रम का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले होने वाला अयोध्या का ये 7वां दीपोत्सव और भी दिव्य और भव्य होने वाला है। इस बार लेजर लाइट एंड साउंड शो के अलावा राम की पैड़ी को 21 लाख से अधिक दियों से रोशन कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 70 लाख दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। पुनः इस बार हम लोग अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे और 24 लाख के आसपास दिए जला करके नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और साथ ही साथ इस बार नया ये है कि एक तो लाइट एंड शो का कार्यक्रम हो, लेजर शो के कार्यक्रम हो, दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाने का काम करेंगे। और जो भी हम लोग कार्यक्रम इस साल वहाँ इस तरह के शुरू कर रहे हैं वो स्थायी रूप से श्रद्धालुओं के लिए वर्षों तक लगातार चलाने का काम करेंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु कभी भी भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शनार्थ जब आएगा तो उसको भगवान श्री राम के चरित्र और दर्शन की झांकी उन प्रस्तुतियों में मिल सके, ये हमारा प्रयास है। इतना ही नहीं, साकेत डिग्री कॉलेज से रामकथा पार्क तक 12 जगमगाते हुए स्वागत गेट बनाए जा रहे हैं। साथ ही दीपोत्सव कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की ओर से झांकियां निकाली जाएंगी, जो रामायण के 7वें अध्याय पर आधारित होंगी। वहीं शहर में रामकथा के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाने वाली होर्डिंग्स और 200 फुट लंबी LED स्क्रीन लगाई गई है। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के पहले का यह दीपोत्सव अयोध्या में बेहद खास होने वाला है और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। हमारा पीछे देखेंगे आप तो पूरी सड़कें अयोध्या की ऐसे ही लाइटों से जगमगाती दिखेंगी। वैसे तो अयोध्या के लिए यह 7वां दीपोत्सव है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है। अयोध्या अभी तरह से जिस तरह से जगमगाना लगी है, उसी तरह से अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक जगमगाती दिखेगी। इसीलिए अब राम की पैड़ी पे लगातार लेजर शो के जरिए
राम कथा दिखाई जाएगी। रामनगरी में हर साल होने वाले इस दीपोत्सव को देखने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में इन लोगों की सुरक्षा एक बड़ा पहलू है, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। जहां कहीं पार्किंग की आवश्यकता है और जहां अत्यधिक संख्या में लोगों के आने का अनुमान है, वहां पर पूर्व से ही पुलिस बल तैनात कर, सीसीटीवी कैमरे लगाकर, भीड़ का आकलन कर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, जिससे कि जब तक आगे की भीड़ निकल ना जाए तब तक पीछे से अतिरिक्त लोग वहां ना पहुंचे, किसी भी प्रकार की स्टैम्पीड आदि ना हो। ये देखने के लिए हमारे सादे में और वर्दी में पुलिस बल लगातार पैदल गश्त भी करता रहेगा। फायर टेंडर्स, वाटर हाइड्रेंट्स इत्यादि की पोजीशनिंग भी कर ली गई है, हाइड्रेंट्स को चेक करा लिया गया है और जितने भी हमारे होटल हैं, ढाबे हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन पे वेरिफिकेशन का काम अनवरत जारी है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व हमारे जनपद में आकर हमारे दीपोत्सव कार्यक्रम को जो है एडवर्स तरीके से, प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करने की चेष्टा ना करें। दीपोत्सव हमारी सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए अयोध्या में होने वाले इस आयोजन में प्रशासन के साथ साथ आम लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और तैयारियों में हाथ बटाती हैं। सभी का यही प्रयास रहता है कि दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या आने वाले भक्तों को त्रेता युग वाली दिवाली का एहसास कराया जा सके। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दीपोत्सव पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको हम धनतेरस और दिवाली पर देश के अलग अलग बाजारों की रौनक दिखाते हैं। इस वक्त देश के तमाम बाजार इन त्योहारों के लिए पूरी तरह से सज चुके हैं और लोग भी बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। कोई कपड़ों और सूखे मेवों की खरीदारी में जुटा है, तो कोई घर की सजावट और पूजा का सामान खरीद रहा है। कहीं दोस्त और रिश्तेदारों को देने के लिए दिवाली गिफ्ट खरीदी जा रही है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप धनतेरस और दिवाली की रौनक बाजारों में देख सकते हैं। ग्राहकों के बाजारों में आने से दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से खिले हुए हैं। दिवाली से पहले ये आखिरी हफ्ता जब आप अपने घर के लिए, दीपावली के लिए शॉपिंग पूरी कर लें। हम मौजूद हैं नोएडा के अट्टा मार्केट में और यहाँ पर भी लोगों का आना शुरू हो गया है। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पहुँचती है और इस बाजार में आपको अपने घर के लिए, अपने चौखट के लिए सब कुछ मिल जाएगा। चाहे वो आपके घर चौखट को सजाने वाला सामान हो, मूर्तियां हो, दियाली हो या और कुछ भी, सारा सामान यहाँ पर आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। आगे ये सड़क पर आप वो सारी दुकानें देख रहे हैं जो कि सजावट का सामान बेच रहे हैं, मूर्तियां बेच रहे हैं। लेकिन पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी। मतलब एक कंप्लीट शॉपिंग डेस्टिनेशन आपको यहाँ पर मिलता है। आप देखिए ये सरोजनी मार्केट है और यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। भीड़ ऐसी है जैसे पूरा शहर यहीं पहुँच गया है और आज ही वो पूरी शॉपिंग कर लेगा। इतनी भीड़ वैसे यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि दिवाली तो है ही, दिवाली के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ठंड भी आ रही है तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये आखिरी हफ्ता है दिवाली के पहले, तो ऐसे लोग जो दिवाली पर अपने घर जा रहे होंगे, दिल्ली में काम करते हैं, किसी और शहर के रहने वाले हैं, किसी और राज्य के रहने वाले हैं, वो भी आज ही पहुंचे होंगे शॉपिंग करने के लिए, अपने घर वालों के लिए सामान लेने के लिए, लोगों को गिफ्ट करने के लिए। और यही वजह है कि आपको सरोजनी में इतनी भीड़ दिखाई पड़ रही है। और अब आपको लिए चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां की 4 धाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के बेहद करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में कपाट बंद होने से पहले इन देव धामों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल अब तक रिकॉर्ड संख्या में 54 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री इन देव धामों के दर्शन कर चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कपाट बंद होने तक तीर्थयात्रियों का ये आंकड़ा 55 लाख को पार कर जाएगा, जो यात्रा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। यात्रा का
अच्छी तरह शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे भक्तों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप मंदिर परिसर में देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की दर्शनों के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त सुबह 3 बजे से दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दराज से यहाँ भक्त पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दर्शन नहीं हो पाए। हम ग्वालियर से आए हैं, एमपी मध्य प्रदेश से। पहली बार आए हैं, इससे पहले में फर्स्ट टाइम आए हैं। तो दर्शन नहीं हो पाए अभी तक दर्शन नहीं हो पाए। 5 घंटे से लाइन में खड़े, मॉर्निंग 6 बजे से लाइन में लगे थे। केदार धाम में ये हाल तब है जब पवित्र 4 धाम यात्रा अपने अंतिम चरण में चल रही है। केदारनाथ धाम की तरह ही बद्रीनाथ धाम में भी इन दिनों आस्था का ऐसा ही सैलाब उमड़ रहा है। लोग देश के कोने कोने से दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या आम और क्या खास, हर कोई कपाट बंद होने से पहले इन देव धामों में आशीर्वाद लेने के लिए खिंचा चला आ रहा है, क्योंकि इस साल गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को, जबकि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को बंद होंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे। इन तारीखों को देखते हुए ही हर रोज हजारों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पहुँच रहे हैं। पर्यटन विभाग के मुताबिक अंतिम चरण में रोजाना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 18 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 से शुरू हुई इस 4 धाम यात्रा में अब तक 54,82,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इनमें सबसे अधिक केदारनाथ धाम में 19,28,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। इस पवित्र यात्रा के खत्म होने में महज चंद दिन ही अब बाकी बचे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि तीर्थयात्रियों का ये आंकड़ा 55 लाख को पार कर जाएगा, जो कि 4 धाम यात्रा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। बद्रीनाथ से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का, और अब बात वायु प्रदूषण की वजह से पिछले 8 दिनों से हाफ रही दिल्ली की। प्रदूषण को रोकने में नाकाम सरकारों के पास से ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। बेलगाम हो चुके एयर पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब की सरकारों को जमकर फटकारा। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने राज्य सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण को कम करने के उपायों के बारे में सोचने के लिए कहा। इस दौरान पंजाब के खेतों में लगातार जल रही पराली को भी तुरंत रोकने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बीच पराली के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को भी अब अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रदूषण और पराली के मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहने पर सरकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इशारा किया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब शुक्रवार को है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान पंजाब और दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और बाकी अन्य राज्यों की सरकारों की भी जमकर खबर ली। खासकर पंजाब और दिल्ली सरकार कोर्ट के निशाने पर रहे। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार से साफ कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य की आपको फिक्र नहीं है। इसके बावजूद वहां पराली जलाने की घटनाएं जबरदस्त रूप से हो रही हैं। ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारें खुद से चेत जाएं और शीघ्र और सख्त कदम उठाएं, वरना सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर अगर चालू हो गया तो यह बुलडोजर अगले 15 दिन तक रुकने वाला नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बुधवार को सभी 5 राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग केंद्र सरकार बुलाए, सॉल्यूशन देखे और तुरंत क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे इस दमघोटू धुएं से राहत मिले। ये तो शॉर्ट टर्म उपाय हुए। इसके अलावा दिल्ली सरकार से कहा है कि दिल्ली में इतने एंटी स्मॉग गन आपने लगाए हैं, वो जो मशीनें लगाई हैं करोड़ों रुपए की, वो आखिर बंद क्यों हैं? उन्होंने कहा कि इसे जल्दी शुरू किया जाए। कैसे शुरू किया जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको इसे जल्द से जल्द शुरू करना है। केंद्र सरकार से पूछा कि आपने अब तक क्या किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने इन राज्यों को इस पॉल्यूशन की स्थिति से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए, 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कोर्ट ने कहा आंकड़ों से नहीं होगा, बल्कि कागज पर यह स्थिति दिखनी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि वो पिछले दिनों पंजाब से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि वहां पराली
जलाई जा रही है और उसका धुआं हाईवे के दोनों ओर सघन रूप से जमा है। लिहाजा ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस स्थिति को काबू करना होगा, इसे रोकना होगा। या तो इसे अभी रोकने की शुरुआत कर दी जाए, वरना इसे फिर अगले साल के लिए टाला जाएगा। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सरकारों को तुरंत कदम उठाने चाहिए और अगर अभी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो इसका बहुत दूरगामी असर पड़ेगा। शुक्रवार को इस मामले की अगली सुनवाई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकारें एक जगह सिर जोड़कर बैठेंगी तो सही, लेकिन उपाय क्या निकलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे तो कोर्ट नीतिगत मामलों में, सरकार के मामलों में दखल नहीं देता है, कि लेकिन जब लोग मारे जा रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, तो ऐसे में कोर्ट चुपचाप नहीं देख सकता है। कोर्ट फिर नीतिगत मामलों में भी दखल देगा, इसकी चेतावनी कोर्ट ने दे दी है। अगली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष को भी बुलाया है। इसके साथ ही ये कहा है कि जहां जहां पराली जलाने की घटनाएं होंगी वहां के एसएचओ को जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के लिए पराली जलाने की घटनाओं को ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है। 5 राज्य, खासकर के पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर धान की खेती होने लगी है। अक्टूबर महीने से धान की कटाई के बाद बचने वाली उसकी पराली को किसान अपने खेतों में ही जलाने लगते हैं, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ हद तक में साफ दिखने वाला आसमान वहां धुएं के गुबार से भर गया है। इससे दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण का संकट गहरा गया है। फिर भी पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। हालांकि पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने की घटनाओं में 35% तक कमी आई है, आगे चलकर जिसमें 50% तक की कमी आ सकती है। ये जो हमारे पास डाटा आया है जी 6 तारीख तक का, तो उसमें जो अभी कुल जो केसेस हैं पंजाब में वो 19,463 ऐसे केस आए हैं 6 तारीख तक, जो कि पिछले साल 29,999 या लगभग 30,000 ऐसे केस इस दिन रहे थे। तो इस हिसाब से लगभग 10,536 कम है पिछले साल के, और जो 35% रिडक्शन हमें रिकॉर्ड की है 6 तारीख को। पर ये रिडक्शन कुछ दिनों में काफ़ी पहले कम थी, 55 भी थी, 59 तक भी गई, 50% पे रही। तो ये कुछ दिनों में कुछ बर्निंग के केसेस बढ़े हैं, जो कि चिंता का विषय है। पर हमारी पूरी जो टीम्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो ग्राउंड पे जाके वो जो हमारा एक्शन प्लान है उस हिसाब से उसको मैनेज कर रहे हैं। तो कुछ आने वाले दिनों में जो हमारा टारगेट है अभी -50% को अचीव करने का, तो उसको हम प्राप्त करने की पूरा प्रयास और कोशिश जारी है। तो ये हमारे प्रयास रहेंगे। दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पास है। उसे गंभीर से संतोषजनक या फिर अच्छी कैटेगरी तक लाने के लिए दिल्ली सरकार अब कानपुर IIT के संपर्क में है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश करवाना चाहती है। इसी साल जून महीने में IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने क्लाउड सीडिंग तकनीक के जरिए अपने हिसाब से बारिश करवाने में सफलता हासिल की है। कृत्रिम बारिश के लिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे विमान सेस्ना की मदद से हवा में केमिकल पाउडर का फायर किया जाता है, जिससे आसपास के इलाकों में तेज बारिश होने लगती है। हालांकि क्लाउड सीडिंग से बारिश तभी हो सकती है जब पहले से ही आसमान में बादल मौजूद हों, तभी कृत्रिम बारिश की कोशिश सफल हो पाएगी। हालांकि कृत्रिम बारिश का असर 1 या 2 हफ्ते के लिए रह सकता है। IIT कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है और उसको DGCA ने अप्रूव भी कर दिया है। तो अब इसके द्वारा हम क्लाउड सीडिंग कहीं भी कर सकते हैं। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल है, उनकी तरफ से हमारे पास आज सुबह से कुछ फ़ोन कॉल्स आई हैं और साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। ये क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो
बारिश होती है वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम इसके द्वारा होता है। पानी बरसाने के लिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये इस पर निर्भर करता है कि बादल किस क्षेत्र में मिलते हैं। ये भी जरूरी नहीं है पूरे दिल्ली एनसीआर के ऊपर ही बादल हों, तो जहाँ भी बादल होंगे और जिस भी प्रकार के होंगे हमको उनके साथ ही काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे देखना ना भूलें न्यूज पथ।